राकेश सिन्हा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या ये महज एक अवैध एनक्रोचमेंट गिराने का मसला था? अगर अवैध एनक्रोचमेंट गिराने का मसला था, कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा था, तो इसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या से जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही थी और पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बताने की कोशिश क्यों की जा रही थी? राकेश जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी बोलिए। आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। आप हाँ, इसमें दो बातें एक साथ समानांतर रूप से चल रही है। एक तो एमसीडी की कार्रवाई है, वो एमसीडी की कार्रवाई वो अपने कानून के तरीके से होनी चाहिए थी, उसमें कहीं कहीं दिक्कतें हैं, वो कानून का कुछ सीधे पालन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ भाजपा नेताओं की बयानबाजियां। तो पहले मैं ये कानूनी पक्ष पर आता हूँ। कानूनी पक्ष ये है कि दिल्ली में करीब 60 से 70% इस तरह के अवैध निर्माण हैं, छोटे और बड़े मिला के। अगर पूरी ताकत दिल्ली सरकार की, दिल्ली के एमसीडी की या पुलिस की लगा दिया जाए तो भी करीब 25-30 साल लगेंगे सारे अवैध निर्माण को खत्म करने में। तो अभी ये तुरंत ये नई बातें क्यों आ रही हैं कि अवैध निर्माण को गिराना जरूरी पड़ गया? ये इसलिए है, इसका एक राजनीतिक संदेश है। राजनीतिक संदेश विरोधियों के लिए है, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए है। अभी पुराने चुनाव में यूपी में, अभी जो हाल में जो चुनाव हुए उसमें बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी प्रसिद्ध हुए और बुलडोजर पर चढ़ के कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया जब चुनाव जीते गए वहां पर। तो बुलडोजर एक तरह से भाजपा का एक नया चुनाव चिन्ह बन गया है और जिसका वो इस्तेमाल अभी वो दिल्ली में भी करना चाहते हैं और उस तरह का ही माहौल जो यूपी में था जहां उनको सफलता मिली वही चीज वो यहाँ करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कानूनी तर्क ये है कि एमसीडी की धाराओं में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी इंक्रोचमेंट है जो पब्लिक मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसको बगैर नोटिस दिए भी तोड़ा जा सकता है। तो आज की जो कार्रवाई हुई थी शाहीन बाग में, वो एमसीडी के एक्ट में जो धारा 322 है जिसके तहत आप कोई भी उस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हटा सकते हैं जो लोगों के आने जाने में असुविधा क्रिएट कर रही है। अदरवाइज उसका अपना एक प्रोविजन है कि आपको नोटिस देना है, उस नोटिस का पालन करवाने के लिए उनको समय देना है, उसके लिए अलग अलग धाराएं बनी है। और बहुत बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब भी एमसीडी कोई किसी तरह का डिमोलिशन करती है तो मामला कोर्ट में जाता है। और आशुतोष जी, आपको ये आश्चर्य होगा कि कोर्ट करीब करीब सभी केसेस में सिर्फ वो चाहती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो और डिमोलिशन को कहीं भी रोका नहीं गया है। मेरे पास बहुत सारे जजमेंट्स में भी देख रहा था, डिमोलिशन रोका नहीं जाता है, डिमोलिशन हो जाता है, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है। अभी जो हो रहा है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है और एक छोटा सा जो प्रावधान है जो 322 का सेक्शन में, उसके अंदर ही बुलडोजर लेके जा रहे हैं। अब एक समझने वाली बात है कि 322 सेक्शन में जो प्रावधान है कि जो रास्ते में जो इंक्रोचमेंट है, जैसे आप समझते हैं कि जैसे बाजार में जो कुछ दुकानें बाहर लग जाती हैं पट्टियों पर, उसको हटाने के लिए ऐसा प्रावधान है। अगर उस तरह की छोटी मोटी चीज किसी ने कुर्सी आगे लगा लिया या कुछ सामान अपना रख दिया आगे, उसके लिए बुलडोजर ले जाने की आवश्यकता है। मेरा ये कहना है कि जिस धारा के अंदर एमसीडी कार्रवाई करने जा रही थी वो तो ऐसे भी सामान्यतः चलती रहती है। कमेटी वाले आते हैं और जो दुकान बाहर लगी होती है सड़कों पर वो अंदर लेके चले जाते हैं, ये रोजाना की प्रक्रिया है। लेकिन ये बुलडोजर ले जाने की जरूरत क्या है? जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि उन्हें एक पर्टिकुलर वर्ग को डराना है। अब जहां तक बयानबाजी की बात है, अब चूंकि एमसीडी की कार्रवाई अगर सिर्फ एमसीडी की कार्रवाई रह गई तो फिर भाजपा को या जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा जब तक ये बयानबाजी ना हो। बयानबाजी आवश्यक है कि ताकि इसका पूरा फायदा राजनीतिक तौर पर इनको मिले। अब जैसे बात होती है वहां बांग्लादेशी बस गए हैं, रोहिंग्या बस गए, बांग्लादेशी या रोहिंग्या जैसे आपने ठीक बोला, क्या वो दिल्ली सरकार के कारण से बस गए हैं या किसी अन्य राज्य सरकार की गलती से बस गए हैं? ये बांग्लादेश और रोहिंग्या लोगों को देश में प्रवेश करने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई, आर्मी लगी हुई, आप कर क्या रहे हैं वहां पर? आज ऐसे एकाएक आपको लगता है कि शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान बन गया, शाहीन बाग में इतने बांग्लादेशी आ गए, किसकी गलती से आ गए? सरकार कर क्या रही थी? और ये पिछले 8 साल, सबने बहुत सही सवाल उठाया है कि पिछले 8 साल से मोदी सरकार क्या कर रही थी? कैसे इतने लोग यहाँ पर आ गए? क्या वो सीधे एयर ड्रॉप हुए थे या उनको ऊपर से किसी पैराशूट से लाया गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हो रही है, देश में अवैध घुसपैठ हुआ है,
ये बात सही है, लेकिन उसका एक एक सिंबॉलिक इसका एक्शन लेना माइनॉरिटीज को डराने के लिए भाजपा का पूरा एक राजनीतिक उसका एक उसकी एक समझ है जिससे उसको राजनीतिक फायदा मिलते हुए दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।